नमस्कार दोस्तों, हम द हिंदू का सेकंड एडिटोरियल क्यूबा आफ्टर द कैस्ट्रोज को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट की बात कर लेते हैं। क्यूबा जो कंट्री है एक आइलैंड कंट्री है और लैटिन अमेरिका का एक पार्ट है। 1959 से पहले यहाँ पर तानाशाही थी, मतलब डिक्टेटरशिप थी। उस समय फिदेल कास्ट्रो और उसके जो समर्थन में जो लोग हैं उन्होंने इस चीज़ के लिए विरोध किया और यहाँ पर एक दलीय जनतंत्र मतलब डेमोक्रेसी की नींव रखी, लेकिन सिंगल पार्टी रूल यहाँ पर रेगुलर चलता रहा। जो क्यूबा है वो हमेशा से अमेरिका की जो पूंजीवादी मतलब एक तरीके से इकोनॉमिक बेस्ड में मैटेरियलिस्टिक जो वहाँ की सोच है उसका हमेशा से अपोज किया है, हमेशा से विरोध किया है क्यूबा ने यूएस की आइडिया का, यूएस के व्यूज़ का। अब क्यूबा में क्या हुआ है कि क्यूबा में फिदेल कास्ट्रो और उनके भाई राउल कास्ट्रो, फिदेल कास्ट्रो की डेथ हो गई, उसके बाद में राउल कास्ट्रो वहाँ की जो रूलिंग कम्युनिस्ट पार्टी है उसके हेड थे, तो उन्होंने उससे अपना रेजिग्नेशन दे दिया है। तो उसी को लेकर के न्यूज़ है कि आगे अब आने वाले समय में किस तरीके से क्यूबा एक तो कोविड-19 पेंडेमिक और जो इकोनॉमिक सिचुएशन चल रही है उन सब से कैसे लड़ेगा। इस आर्टिकल की जो पीडीएफ है और उसकी इंपॉर्टेंट वोकेबुलरी से रिलेटेड जो लिंक है उसको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप द हिंदू सेकंड एडिटोरियल नाम से टेलीग्राम चैनल है वहां से भी इनकी पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हो। क्यूबा आफ्टर द कास्ट्रो, कास्ट्रो जो बंधु है उनके बाद में क्यूबा की क्या स्थिति होगी उसके बारे में इसमें डिस्कशन है। द बेस्ट चांस ऑफ एंश्योरिंग कंटिन्यूटी, जो निरंतरता है उसको आश्वस्त करने का सबसे अच्छा तरीका है इज पुशिंग थ्रू पॉलिटिकल इकोनॉमिक चेंजेज, या तो राजनीतिक आधार पर या फिर आर्थिक आधार पर जो परिवर्तन है उसी के थ्रू ही आप जो निरंतरता है उसको आश्वस्त कर सकते हो। द रिटायरमेंट ऑफ राउल कास्ट्रो एज द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ क्यूबाज रूलिंग कम्युनिस्ट पार्टी brings to an end the 6-decade long rule of the historic generation who under the leadership of Fidel Castro captured power in 1959 through an armed revolution। क्या बोला गया है कि 1959 में एक आर्म्ड मतलब हथियारों सहित सशस्त्र एक क्रांति हुई थी और उस क्रांति के बाद में फिदेल कास्ट्रो के नेतृत्व में जो क्यूबा है वहां पर पहले तानाशाही थी और तानाशाही को उन्होंने बदल दिया एक मतलब एक ऐसी व्यवस्था जनतंत्र की उन्होंने नींव रखी फिदेल कास्ट्रो ने। अब फिदेल कास्ट्रो के भाई हैं राउल कास्ट्रो, वो वहां पर जो सिंगल कम्युनिस्ट पार्टी है क्यूबा में मतलब एक दलीय व्यवस्था वहां पर है, उस सिंगल कम्युनिस्ट पार्टी के वो सेक्रेटरी के रूप में थे। अब उन्होंने अपना रेजिग्नेशन रिटायरमेंट घोषित कर दिया है कि मैं अब रिटायरमेंट हो रहा हूं। तो 6 दशक तक जो लंबी रूल चला, अब उसके बारे में सोचा जा रहा है कि क्या चेंजेज होंगे अब क्यूबा में। फिदेल रिमेन्ड एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, एट द हेल्म, एट द हेल्म, एट द हेल्म एक इडियम है और इसका अर्थ होता है कि इन द पोजीशन ऑफ बीइंग इन कंट्रोल ऑफ समथिंग, कुछ ऐसी चीज जो किसी दूसरे के कंट्रोल में हो, इसका मतलब होता है इस इडियम का। ऑफ अफेयर्स इन द इनलैंड, जो फिडेल है वो इस इनलैंड के इस आइलैंड के इस द्वीपीय देश के ऊपर जो भी अफेयर्स हैं उनसे रिलेटेड जो भी न्यूज़ है वो उनके अंडर रहती थी। इन द फेस ऑफ ग्रोइंग हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी मतलब शत्रुता फ्रॉम द यूएस अंटिल ही फेल सिक इन 2006, 2006 में जब फिदेल कास्ट्रो बीमार पड़ी तब तक भी हमेशा रेगुलर जो क्यूबा कंट्री है, क्यूबा आइलैंड कंट्री है, उसको हमेशा से यूएस के साथ में उनकी शत्रुता जो है वो बढ़ती ही रही। 2 years लेटर, 2 साल बाद में मतलब 2006 में वो बीमार पड़े, 2008 की बात है। ही हैंडेड द पार्टी टू हिज यंगर ब्रदर, उन्होंने इस पार्टी को क्यूबा में जो सिंगल पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी उसको उसकी जो सारी जिम्मेदारी है वो अपने भाई छोटे भाई को दे दी। हु हैड फोर्ट अलोंगसाइड हिम इन द गुरिल्ला वार अगेंस्ट द डिक्टेटरशिप, डिक्टेटरशिप मतलब तानाशाही ऑफ फुलजेंसियो बटिस्टा इन 1950s। 1950 में फुलजेंसियो बटिस्टा की जो तानाशाही थी उसके खिलाफ में जो गुरिल्ला वार लड़ा था फिडेल कास्ट्रो ने, उसमें उनके इस छोटे भाई ने भी साथ दिया था। अंडर द यंगर कास्ट्रो, यंगर कास्ट्रो के नीचे अगर हम बात करें मतलब जो फिडेल कास्ट्रो के छोटे भाई के नीचे अगर हम बात करें, क्यूबा स्टार्टेड टेकिंग
बेबी स्टेप्स मतलब छोटे छोटे कदम, जैसे बच्चा छोटे छोटे कदम रखता है, वैसे ही जब छोटे भाई के हाथ में पावर आई तो क्यूबा ने अपने छोटे छोटे नन्हे नन्हे कदम बढ़ाना स्टार्ट किए। किस तरफ? टुवार्ड्स ओपनिंग अप द स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी, कि पहले जो पूरी यहाँ की व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था थी, जो पहले पूरी तरीके से सरकार के हाथ में थी, वो धीरे धीरे ओपन होने लगी। मतलब छोटे भाई ने, फिदेल कास्ट्रो के छोटे भाई ने धीरे धीरे ओपन की तरफ यहाँ की इकोनॉमी को स्टार्ट किया। He had also overseen rapid improvement in relation with the US. When Barack Obama eased some restriction प्रतिबंध on the Cuban economy, traveled to Havana and opened an American embassy. अब जब फिदेल कास्ट्रो के छोटे भाई ने इकोनॉमी को ओपन किया तो यूएस के साथ में जो रेगुलर उनका प्रोटेस्ट चलता था उसमें भी, उन रिलेशंस में भी धीरे धीरे सुधार हुए। अब इस सुधार में क्या क्या हुआ? बराक ओबामा ने यहाँ की विजिट की और हवाना में अमेरिकन एम्बेसी को भी उन्होंने ओपन किया। इन 2018 में मिस्टर रोल स्टेप डाउन मतलब होता है कि विड्रॉ, किसी चीज से अपने आप को पीछे खींच लेना। तो ये फिदेल कास्ट्रो के जो छोटे भाई राउल कास्ट्रो, वो एज ए प्रेसिडेंट के रूप में पीछे हो गए। हैंडिंग गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हिज हैंडपिक्ड मतलब जो चीज अपने हाथों से आपने चुनी हो, मतलब चुनिंदा नेक्स्ट जनरेशन लीडर मिगुएल डियाज कैनल। 2018 की बात है। मिस्टर रोल कास्ट्रो ने क्या किया? कास्ट्रो ने प्रेसिडेंट से अपने आप को पीछे कर लिया और अपने हाथ से चुने हुए एक नेक्स्ट जनरेशन लीडर मिगुएल डियाज कैनल को सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी की सारी जिम्मेदारी दे दी। नाउ व्हेन द 89-year-old लीडर रिटायर्स, जब 89 साल के जो लीडर हैं वो रिटायर्स हो रहे हैं, मतलब राउल कास्ट्रो, लिविंग ए फुट इन स्टिरअप रेडी टू डिफेंड सोशलिज्म, उस समय क्यूबा को वो छोड़ रहे हैं जब सोशलिज्म के खिलाफ भी यहाँ पर विरोध होने लग गया है। मिस्टर डियाज कैनल 60, जिनको प्रेसिडेंट बनाया गया डियाज कैनल को, वो 60 एज के हैं। इज एक्सपेक्टेड, वो आशा कर रहे हैं, टू सक्सीड हिम एज द न्यू पार्टी चीफ, कि उन्हीं को पार्टी का एक चीफ बनाया जाएगा। द कास्ट्रो बिल्ड ए क्लोज्ड सोशलिस्ट इकोनॉमी दैट वर्कड फॉर मैनी 4 डिकेड्स। जो कास्ट्रो बंधु हैं, उन्होंने क्यूबा की इकोनॉमी को बिल्कुल बंद, मतलब बाहर से कोई इंटरफियर नहीं, सोशलिस्ट समाजवादी, मतलब जो है वो समाज का है, सभी लोगों का है, और इसी तरीके से उन्होंने कई दशकों तक काम किया। डेकेड्स मतलब दशक, 10 साल की जो अवधि होती है उसको बोलते हैं डेकेड्स। क्यूबा's achievement in the fields of education and health care are inimitable होता है जिसकी आप कॉपी नहीं कर सकते। तो क्यूबा ने हेल्थ में और एजुकेशन के क्षेत्र में जो अचीवमेंट की है उनको आप कॉपी नहीं कर सकते हो। बट मैनी क्रिटिक्स, परंतु कुछ ऐसे आलोचक भी हैं ऑफ द क्यूबन मॉडल फील, क्यूबा का जो मॉडल है हेल्थ और एजुकेशन को लेकर के, उसको लेकर के कुछ क्रिटिक्स भी हैं, कुछ आलोचक भी हैं। वो ये फील करते हैं, ये महसूस करते हैं दैट द हिस्ट्रिक जनरेशन वाज स्लो टू ओपन अप द इकोनॉमी, जनरेट ग्रोथ एंड क्रिएट मोर अपॉर्चुनिटीज, समथिंग दैट चाइना, अनोदर कम्युनिस्ट पार्टी रूल्ड कंट्री डिड। क्या बोला गया है कि बहुत सारे जो क्यूबन मॉडल के जो क्रिटिक्स हैं वो इस चीज़ को भी मानते हैं कि अगर इकोनॉमी को खोला जाता, धीरे धीरे ओपन अप किया जाता, तो क्या होती? ग्रोथ होती, और भी ज़्यादा अवसर क्यूबा के पास में आते। जैसा कि एक दूसरी कंट्री मतलब चाइना ने भी खोला है अपनी इकोनॉमी को, और उन्होंने एक अच्छा कम्युनिस्ट पार्टी का रूल होने के बाद में भी अच्छी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को गेन किया है। मिस्टर राउल took small steps and Mr. Diaz-Canel is continuing them. मिस्टर राउल कास्ट्रो ने कुछ छोटे छोटे स्टेप्स लिए थे और मिस्टर डियाज कैनल जब 2018 में उनको प्रेसिडेंट बनाया गया तो उन्होंने उसको फॉलो किया। विद ए लॉन्ग प्रोमिस्ड करेंसी रिफॉर्म हैविंग बीन इम्प्लीमेंटेड इन जनवरी, बहुत दिनों से प्रॉमिस किया जा रहा था करेंसी को लेकर के, जो मुद्रा को लेकर के कुछ रिफॉर्म्स किए जाएंगे, उनको भी जनवरी में लागू कर दिया गया। बट द ट्रांजिशन कम्स एट ए पेनफुल टाइम, लेकिन जो ये परिवर्तन किया जा रहा है ना कि फिदेल कास्ट्रो के भाई पीछे हट रहे हैं और जो यहाँ पर चेंजेस किए जा रहे हैं वो बहुत ही पेनफुल टाइम में ये सब कुछ हो रहा है।
व्हेन सोवियत असिस्टेंट सीज्ड इन द अर्ली 1990s, 1990 के समय में जब सोवियत यूनियन ने अपनी जो सहायता क्यूबा को देना बंद कर दिया, फिडेल आस्क्ड क्यूबन्स टू टाइटन दियर बेल्ट्स फॉर ए स्पेशल पीरियड। फिडेल कास्ट्रो ने क्यूबा के जो पॉपुलेशन है उनको बोला कि आप कुछ समय के लिए, जब एक स्पेशल पीरियड, जब हम परेशान हो रहे हैं उस समय टाइटन दियर बेल्ट्स। टाइटन दियर बेल्ट्स एक ईडियम है और इनको कि यूजुअली आप जितना पैसा खर्च करते हो उससे कम, मतलब अपने बेल्ट को, अपनी जो जेब है उस पर कुछ कट लगा दो, कुछ समय कटौती कर दो। इवेंचुअली, फलतः, इवेंचुअली है एडजेक्टिव है, आखिरकार। क्यूबा केम आउट ऑफ दोज हार्डशिप, क्यूबा अपनी उन परेशानियों से भी बाहर आ गया। एंड द पिंक टाइड इन लैटिन अमेरिका, लैटिन अमेरिका में पिंक टाइड एक पॉलिटिकल बेस्ड रिवॉल्यूशन था जिसमें जो पावर है वो चेंजेस हो रही थी। दैट प्रोपेल्ड लेफ्टिस्ट लीडर टू पावर, जिसमें ये किया जा रहा था कि जो लेफ्टी जो लीडर्स हैं वो पावर में आ रहे थे। फ्रॉम वेनेजुएला टू इक्वाडोर, वेनेजुएला से इक्वाडोर, ये जो कंट्री है वो सब कुछ इस पिंक टाइड जो रिवॉल्यूशन है इससे प्रभावित हो रहे थे। हेल्प्ड हवाना बोथ पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली, वेनेजुएला और इक्वाडोर इन सब से, मतलब ये जो रिवॉल्यूशन चला इन सब से पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली दोनों ही तरीके से हवाना को काफ़ी फायदा हुआ। बट नाउ द पिंक टाइड इज इन रिवर्स, लेकिन अब जो पिंक टाइड है वो रिवर्स में है, बिल्कुल प्रतिलोम है अपनी पहली वाली स्थिति से। वेनेजुएला विच ऑफर्ड चीप ऑयल टू क्यूबा, वेनेजुएला जिसने ये ऑफर किया था क्यूबा को कि हम आपको सस्ता तेल उपलब्ध करवाएंगे, इज इटसेल्फ इन एन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल मैस, वो खुद एक आर्थिक और राजनीतिक रूप से संकट में है। द ओबामा ओरा एरा, ओबामा का जो युग था, कंसेशन मतलब छूट, वर अनमेड बाय मिस्टर ट्रंप, ओबामा ने जो छूट दी थी क्यूबा को वो भी मिस्टर ट्रंप ने क्या कर दी, अनमेड कर दी, मतलब उसको अनअवेलेबल कर दिया क्यूबा के लिए। द कोरोना वायरस पैंडेमिक प्रैक्टिकली शट डाउन क्यूबाज वाइटल मतलब इम्पोर्टेंट टूरिज्म सेक्टर, कोजिंग एन 11% इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन मतलब संकुचन, सिकुड़ना लास्ट ईयर। क्यूबा का सबसे महत्वपूर्ण जो एरिया है, सेक्टर है, वो टूरिज्म, और टूरिज्म जो महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है यहाँ पर, उसको भी कोरोना वायरस पैंडेमिक ने काफ़ी नुकसान पहुँचाया है और वहाँ की जो इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन है वो 11% तक सिकुड़न हो गई है। द क्राइसिस, ये जो संकट है, हैज़ ट्रिगर्ड फूड शॉर्टेज ब्रिंगिंग बैक मेमोरीज ऑफ द अर्ली 1990s, इस संकट की वजह से भोजन की कमी हो गई है और 1990 का जो संकट था क्यूबा में उसकी दोबारा से मेमोरीज वापस हो गई हैं। देयर आर आल्सो कॉल्स फ्रॉम मोर पॉलिटिकल फ्रीडम्स, देयर आर आल्सो कॉल्स फॉर मोर पॉलिटिकल फ्रीडम्स, बहुत बार बार ये संकेत आने लगे हैं लोगों के द्वारा कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिकल फ्रीडम दी जाए। अनलाइक इन द पास्ट, प्राचीन समय की तरह नहीं, व्हेन द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन वाज कंट्रोल्ड, कि उस समय जो सूचना थी कि अपने देश के बारे में, क्यूबा के बारे में जो भी सूचना है वो बिल्कुल कंट्रोल्ड वे में थी। द एक्सपेंशन ऑफ द इंटरनेट एंड सोशल नेटवर्क्स इज अलाउइंग क्रिटिक्स ऑफ द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग यूएस बेस्ड डिसिडेंट मतलब होते हैं आपके विरोधी जो आपसे संतुष्ट नहीं है, टू एम्पलीफाई दियर वॉइसेज। अब देखो 1990s में 1990 के समय अगर यहाँ पर परेशानी थी तो उस समय ना तो इंटरनेट था ना सोशल नेटवर्क साइट थी, जिसके तहत अगर आपको परेशानी भी हो रही है कि देश में कुछ परेशानी भी हुई तो उनको बाहर फैलाया जा सके। लेकिन अब परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं, अब अगर परेशानी है तो लोग उसका विरोध भी कर रहे हैं और इसी विरोध में सुर मिला रहे हैं यूएस बेस्ड कुछ विरोधी, जो वो भी इस वॉइसेज को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, विरोध की जो आवाज़ है उनको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, गवर्नमेंट के जो क्रिटिक्स हैं उनको हवा दे रहे हैं यूएस बेस्ड विरोधी। मिस्टर राउल सक्सेसर, मिस्टर राउल का जो उत्तराधिकारी होगा, कैन नॉट स्टे अवे फ्रॉम एड्रेसिंग दिस चैलेंजेस एज द रिवॉल्यूशन एजेस, क्रांतिकारी काल के समय में, क्रांतिकारी युग के समय में, इस समय को क्रांतिकारी युग माना जा रहा है और ये जो परेशानियां हैं अगर इनको एड्रेस किए बिना, जो भी मिस्टर राउल का सक्सेसर होगा, जो भी उनका उत्तराधिकारी होगा, वो इनको एड्रेस किए बिना, मतलब इनको संबोधित किए बिना दूर रह ही नहीं सकता है, उनको सुनना ही पड़ेगा इन प्रॉब्लम को। द पार्टी ऑलवेज बेट्स ऑन कंटिन्यूटी,
जो पार्टी है वो रेगुलर निरंतरता के ऊपर उन्होंने काम किया है। बट द कॉन्ट्रडिक्शन मतलब होता है विरोध। इट फेसेज इज दैट कंटिन्यूटी इज इंट्रिंसिकली मतलब आंतरिक रूप से लिंक्ड टू रिफॉर्म्स। देखो जो पार्टी है, जो कम्युनिस्ट पार्टी है, वो रेगुलर निरंतरता के ऊपर काम करती है, लेकिन विरोध इस बात का है कि अगर आप कंटिन्यूटी रहते हो तो उसमें आपको रिफॉर्म्स तो उसके साथ में आंतरिक रूप से उसमें जुड़े हुए हैं। अगर आप रेगुलर चलते रहते हो तो समय के साथ में उसमें कुछ रिफॉर्म्स भी आते हैं। तो ये इस बात का खंडन करते हैं कि आप रेगुलर भी रहना चाहते हो और उसमें अगर रिफॉर्म्स नहीं लाते हो तो ये तो विरोध है, ये तो बिल्कुल एक दूसरे के विरोधी बातें हैं। तो ये हमारा डिस्कशन था। ओके।